चारों तरफ बारिश के मौसम ने धूम मचा रखा है। यह मौसम पौधों के लिए जहाँ ब्लेसिंग्स है, वहीं दूसरी तरफ साइलेंट किलर भी है। अगर आपके पौधों के पत्तों पे दाग आ रहे हैं, सफ़ेद, या पत्ते गल रहे हैं, या उसमें कुछ कालापन आ रहा है पत्तों में, ज़मीन में या गमले में सफ़ेद कुछ दिख रहा है फंगस की तरह, तो आप मान के चलिए अभी ही वो समय है जब आपको अपने पौधों की देखरेख करनी है। नमस्कार दोस्तों, मैं तरुण चोपड़ा गोइंग ग्रीन से। आज हम आपको बताएंगे कि ये जो मैंने बताया पौधों के ऊपर में सफ़ेद या काले धब्बे आ रहे हैं, ये जो मिट्टी में अथवा गमले में फंगस आ रहा है, इनको आप कैसे ख़त्म करेंगे। जैसा मेरी आदत है, बहुत ही सरल भाषा में और घरेलू उपचार से इसको हम सही करेंगे। कोई केमिकल प्रयोग नहीं करेंगे और सारा ही आपका ये परेशानी दूर हो जाएगी। खासकर इस मॉनसून में, बरसात के दिनों में आपको अपने पौधों को बचाने के लिए जो कुछ आवश्यक होगा वो टिप्स भी मैं अपने इस वीडियो में देता रहूँगा। अंत तक बने रहिएगा, स्किप करने से आपका नुकसान हो सकता है। बारिश के मौसम में लगातार पड़ती हुई बूंदें, जहाँ फंगस आ जाता है पौधों पे, पत्तों पे, ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है और धूप बिल्कुल नहीं है, इन सब कारणों से ही यह सब जो बीमारियां पौधों पे नज़र आती हैं, पत्तों पे नज़र आती हैं, वो होती हैं। इसका मुख्य कारण यही है। यह सब मिलके ही फंगस ग्रो करते हैं। होता क्या है, पत्तों पे काले या सफ़ेद दाग पड़ना, पौधों की पत्तियां कर्ल हो जाना, मुड़ जाना या झरझर के अपने आप गिरते रहना, गमले में या मिट्टी में सफ़ेद फंगस का नज़र आना, पौधों पर कीट और फतिंगों का आना, यह सब फंगल या बैक्टीरियल इशू का पार्ट है। लेकिन घबराइए मत, इन सब का भी सैल्यूशन मेरे पास है और यह भी सैल्यूशन बिल्कुल नेचुरल घरेलू उपचार जिसे कहते हैं, उस तरीके से हम पौधों को बचाएंगे। सर्वप्रथम तो हम ये देखें, हमने अपने गमलों को बिल्कुल आसमान के नीचे रख रखा है। अगर आपके पास जगह है और हो सके तो इन गमलों को किसी शेड में आप रखें। आप चाहे तो ग्रीन नेट के नीचे रखें, किसी बरामदे के नीचे रखें, अथवा आप किसी भी तरीके से थोड़ा ऊपर से कवर कर दें, बिल्कुल सीधा ही पानी आपके गमलों पे ना गिरे। होता क्या है, कई बार पत्तों पे पानी काफ़ी देर तक टिका रहता है। जैसे पानी आया बारिश का और आपने छोड़ दिया और पानी रुका हुआ है पत्तों पे। अगर हो सके, अगर मुनासिब हो, आपके पास समय हो या आप अगर देख सकें, तो कुछ देर के बाद जहाँ पानी रुकता है, पौधों को थोड़ा इस तरीके से हिला दें। संभव तो नहीं है, लेकिन कई लोग कहते हैं कि पत्तों को पोंछ दें। प्रैक्टिकली इतना संभव नहीं है। तो कम से कम अगर आप पेड़ को, जो लगे हुए हैं गमलों में, आपके पौधे लगे हैं, अगर उनको आपने इस तरीके से हिला दिया, पत्तों के ऊपर जो पानी ठहर गया है वो नीचे आ जाएगा। तो क्या होगा, पत्तों का गलना कम हो जाएगा, पत्तों पे जो फंगस आते हैं वो बनना कम हो जाएगा। अब ये तो हमने पत्तों के ऊपर का साफ कर लिया। गमलों में आके देखिए, क्या गमले में पानी रुक रहा है? बारिश का पानी हो अथवा आपने वाटरिंग किया हो गमलों में, या ज़मीन में पानी आपने डाला हो, प्रयास यही रहे और उसमें सॉइल जो भी आपने गमले में बनाया है, अगर तो ऐसा ही हो कि 2, 4, 5 मिनट, 10 मिनट बहुत से बहुत रुके और पानी सारा ड्रेनेज होल से निकल जाए। अगर नहीं निकलता है तो कारण कई है उसके। एक तो आपकी मिट्टी ऐसी जम गई है गमलों में चारों तरफ से कि वो पानी को निकलने नहीं दे रहा है। दूसरा, हो सकता है गमले का आपका ड्रेनेज होल खुला हुआ ना हो। अपने गमले को उठा के जरा टेढ़ा करके देखना है। यूं तो लग रहा है कि गमला खुला हुआ है, उसका ड्रेनेज होल खुला हुआ है, लेकिन कई बार क्या होता है कि जो अपने अंदर में गमले में कोई ईंट का टुकड़ा या कोई पत्थर का टुकड़ा रखा है, उन सब में भी वो मिट्टी, जो चिकनी मिट्टी होती है, कई बार उन सब में भी रम जम जाती है, बिल्कुल पकड़ लेता है। तो फिर क्या होता है कि पानी को नीचे निकलने नहीं देता है। और यहाँ फिर आता है, जैसे ऊपर आपका आया था पत्तों का सड़ना, यहाँ आता है जड़ों का सड़ना। पौधे की जड़ें सड़ जाती हैं पानी के रुकने से। कोशिश कीजिए, अगर हो सके कुछ कुछ समय के बाद इसको जरूर देखें गमले से पानी निकल रहा अथवा नहीं। साधारण सा एक तरीका है, किसी ऐसे टेबल पे, किसी ऐसी कुर्सी पे, किसी ऐसी जगह पे एक गमला जिसका पानी नहीं निकल रहा है, उसको रख के देखें वहाँ पे, और गमले में पानी है। अगर निकलता होगा ड्रेनेज होल से तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पानी निकल रहा है, और नहीं निकलता है तो
तो अब इसका ट्रीटमेंट है। इसका ट्रीटमेंट कुछ भी नहीं, तुरंत आप गमले को शिफ्ट कीजिए, बदलिए, मिट्टी को गुड़ाई करके निकालिए और फिर उस गमले में ईंट ठिकरी डालिए और अच्छा सा एक पॉटिंग सॉइल बना करके उसमें उस पौधे को लगाइए। आप चाहें तो गोइंग ग्रीन्स की हमारी वेबसाइट की प्रीमियम पॉटिंग मिक्स, जो कि लगभग करोटन है, फूल वाले पौधे हैं, सब्जियों के पौधे, इन सब में काम आता है, इनके लिए आप इसे भी ले सकते हैं। अथवा आप खुद बनाइए, उसमें आप डालिए थोड़ा कोकोपीट, थोड़ी मिट्टी, चिकनी मिट्टी ना हो तो बहुत अच्छा है, और मिट्टी क्वांटिटी थोड़ी कम लें। कोई सा भी आपके पास जो भी फर्टिलाइज़र हो वो अवश्य डालें। उसमें आप फंगस ना हो इसके लिए एंटी फंगल पाउडर डाल सकते हैं। कोई भी अगर आपके घर में हल्दी का पाउडर हो वो डालिए, दालचीनी का पाउडर बना के वो डालिए, लगभग 1 चम्मच एक गमलों के हिसाब से। एक नेचुरल ट्राइकोडर्मा भी है, यह भी केमिकल नहीं है, तो ट्राइकोडर्मा भी आप 1 चम्मच डाल सकते हैं। इस बनी हुई मिट्टी को आप पॉट में डाल करके अच्छी तरीके से नए प्लांट को लगाइए। एक समस्या और आती है बरसात के दिनों में, गमलों के नीचे अथवा गमलों की मिट्टी में चींटियाँ बहुत आती हैं। कई लोगों ने हमसे प्रश्न पूछा, हमारे व्यूअर्स ने, हमारे देखने वालों ने, कि सर चींटियाँ बहुत आ रही हैं गमलों में। होता क्या है, जब गर्मी का मौसम होता है या बरसात होता है तो चींटियाँ भी ठंडक की तरफ भागती हैं और वो आपकी मिट्टी में या गमलों में नीचे से चली जाती हैं ठंडक पाने के लिए। वहाँ भी आप गमलों के चारों तरफ हल्दी का पाउडर, दालचीनी का पाउडर, ये दोनों कुछ भी आप डाल सकते हैं थोड़ा इस तरीके से, और तब देखिए कि आपके गमलों में चींटियाँ नहीं आएंगी, कम आएंगी। आप हमारे देखने वाले, हमारे YouTube चैनल को चाहने वाले बहुत लोगों का कमेंट आता है और छोटी छोटी बातों के लिए आप प्रश्न पूछते हैं। जितना ज़्यादा संभव हो सकता है मैं आपके हर सवाल का जवाब देता हूँ, लेकिन कई बार हमसे स्लिप भी कर जाता है, अथवा क्वेश्चन कई बार ऐसे होते हैं जिसके बारे में मैंने कई वीडियो पहले से बना रखे हैं। सर मिट्टी कैसे बनाएं, सर उसमें कटिंग कैसे करें, ये सब मैंने वीडियो पहले से बना रखे हैं। आप अगर सर्च में जाएंगे तो देखेंगे, अथवा मुझसे 1-to-1 डायरेक्ट कंसल्ट भी आप कर सकते हैं। इसके लिए भी मैंने छोटे छोटे प्रोग्राम बना रखे हैं, जिसका मैं लिंक आपको नीचे डाल दूंगा। हमसे कंसल्टेशन का मंथली सब्सक्रिप्शन भी आप ले सकते हैं, अथवा अभी तो बहुत अच्छी स्कीम भी चल रही है, 3 महीने का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको बहुत लेस भी मिल जाता है, बहुत ही रिड्यूस रेट में हम ये आपको दे रहे हैं। एक सवाल और कई बार आता है कि पौधे की मिट्टी में, गमला में हो अथवा ज़मीन में हो, उसमें स्नेल बहुत आते हैं, कई बार घोंघा, सीप, इस तरह की चीज़ें भी आ जाती हैं। इनको बचाने के लिए एक आपके पास बहुत अच्छा टिप्स मैं दे रहा हूँ। अंडे का छिलका, अंडे के छिलके को धो लीजिए अच्छी तरह, पानी से सुखा लीजिए, और उसके बाद उसको हल्का क्रश करना है, पीसना नहीं है, हल्का हल्का क्रश करना है। आप समझे कि दाल के दाने के बराबर टुकड़े हो जाए, चने के दाने के बराबर टुकड़े हो जाए, ऐसे टुकड़े कर देना है। इनको पौधे के ऊपर भी आप डाल सकते हैं, मिट्टी के अंदर भी डाल सकते हैं। इसके जो अंडे के छिलके के जो धार होते हैं ना, उसमें कटने के डर से ये कीड़े मकोड़े भी आपके गमले में नहीं आएंगे। आप चाहें तो इन छिलकों को गमले या मिट्टी के आसपास भी डाल सकते हैं, तो वहाँ भी जो रेंगता हुआ कीड़ा आता है वो अंदर आपके गमले में प्रवेश नहीं करेगा। पत्तों पे आपने देखा कीड़े आ गए हैं, कई बार पत्तों को उठा के देखिए, नीचे भी कीड़े लगे रहते हैं, सफ़ेद सफ़ेद जाले लगे हुए नजर आएंगे। तरह तरह के इनके कारनामे होते हैं कीड़ों के। इतने डीप में मत जाइए, साधारण भाषा में समझिए, ये कीड़े लगे हैं तो इनको हम कैसे दूर करेंगे। एक तो हमने पहले भी बना के आपको कई बार दिया है लिक्विड फर्टिलाइज़र और इस तरह के कीड़े मारने की नीम के पत्तों से, ये सब मैंने कई छोटे छोटे वीडियो बनाए हैं, जिसका लिंक भी मैं डाल दूंगा, आप देखिएगा। और अगर आप चाहें तो नीम ऑयल, कंसनट्रेट नीम ऑयल लीजिएगा। मार्केट में कई ऐसे भी होते हैं जो डाइल्यूट करके सेल कर रहे हैं, अच्छी बात है, जैसा भी है। हमारी वेबसाइट पे आपको मिलेगा अरिष्ठा नाम से नीम ऑयल, उसका 5 ml 1 लीटर पानी में डालिए, थोड़ा उसमें डालिए कोई सा भी लिक्विड सोप। अगर कीड़े ज़्यादा है तो उसमें आप थोड़ा आधा चम्मच से भी कम बेकिंग सोडा भी डाल सकते हैं। बहुत अच्छी तरह बोतल को सेक कीजिए और पौधों पे हफ्ता 10 दिन में एक बार छिड़काव कीजिए। बहुत ज़्यादा भी छिड़काव नहीं करना है। अगर फिर भी ना माने
कीड़े लगे हुए हैं। पानी को अगर आपके पास कोई धार चलता हो पानी का, कोई पाइप से अगर आप चला रहे हो तो उनसे पौधों को खूब धो दीजिए। अव्वल तो बारिश में धुल ही रहा है, लेकिन पत्तों के नीचे अगर पानी नहीं जा रहा है तो वहाँ भी इनको धोइए। और फिर ये जो मैंने आपको दवा बताई है, हर बार बेकिंग सोडा नहीं मिलाना है, 15-20 दिन 1 महीने में एक बार बेकिंग सोडा मिलाइए, लेकिन नीम का तेल और ये जो मैंने आपको लिक्विड सोप बताया यह डाल के पत्तों के नीचे ऊपर चारों तरफ हफ्ते में एक बार भी छिड़काव कर देंगे तो पौधे आपके हिस्ट पुष्ट हो जाएंगे, हंसेंगे, मुस्कुराएंगे, कोई कीड़े पत्तों को नहीं छेड़ सकते हैं। बरसात में ह्यूमिडिटी बहुत होती है, अब क्या करें? देखिए, एक तो आप गमलों को बहुत क्लस्टर में ना रखें, जमा करके एक जगह ना रखें, एयरी होने दें, थोड़ा हवा को आने जाने दें। जब थोड़ी धूप निकले तो प्रयास करें गमलों को धूप की तरफ ले जाए, थोड़ा धूप लगने दें। जैसा मैंने आपको बताया, पौधों को हिला दें, पानी उस पर से निकल जाए, हवा आता जाता रहे, इस तरीके से गमलों को लगाए थोड़ा दूर दूर पे। बहुत अगर घना गमला रखा हुआ है तो भी उसको सांस लेने में परेशानी हो रही है। ह्यूमिडिटी जो है, पानी और कम धूप का आना, ये नुकसान करता है। एक परेशानी और आती है मुख्य रूप से बरसात के दिनों में। आपके पास 10, 20, 25 गमले लगे हुए हैं, आपने सबको एक लाइन से लगा दिया। होता क्या है, कई बार जब पानी आप डालते हैं या पानी बारिश का आता है तो पौधों के जमीन में भी पानी या कीचड़, जो गमलों में से मिट्टी निकलती है, वो कीचड़ के रूप में वहाँ इकट्ठी हो जाती है। आपने देखा गमले में तो पानी है नहीं, आप आराम कर रहे हैं, गमले में पानी नहीं। लेकिन होता क्या है, जो वो नीचे में पानी है, कीचड़ है, यह एक मिट्टी को सोखने की आदत है, जो आपका ड्रेनेज होल है, नीचे से भी वो पानी को सक करता रहता है। क्योंकि आपने देखा होगा, मैंने पहले भी बताया है मैंने अपने वीडियो में, कि सैकुलेंट को अथवा कैक्टस को अथवा और किसी ऐसे पौधे को पानी देने का सबसे अच्छा यही तरीका है कि किसी बड़े बर्तन में इस तरीके से आपने पानी डाल दिया और उसमें पौधे को रख दिया, प्लांट को। एक काम और कर सकते हैं, अगर आप 2-4 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं और बारिश का मौसम है, थोड़ा सा गमले को टेढ़ा कर दे, टिल्ट कर दे थोड़ा सा, और नीचे एक तरफ थोड़ी सी आपने ईंट वीट की टुकड़ी लगा दी, कोई पानी आएगा। अगर नहीं भी ड्रेनेज होल खुला होगा तो चूंकि वो गमला थोड़ा टेढ़ा है, पानी ऊपर से निकल जाएगा। यह भी आप करके देखिए, फायदा मिलेगा। एक काम मैंने पहले भी आपको बताया अपने वीडियोस में, अगर आपने ध्यान से देखा होगा, जब भी आप गमलों में पौधा लगाते हैं और मिट्टी डालते हैं उसमें, तो प्रयास कीजिए गमले के ऊपर से आधा इंच ही खाली हो। कई बार ऐसा होता है आपके पास मिट्टी की कमी है, अथवा आपने आलस किया और काफ़ी नीचे पौधा आपका है, मिट्टी काफ़ी नीचे और गमले का ऊपर का 2-3 इंच का पोर्शन खाली है। होता क्या है, वो 2-3 इंच में पानी भरेगा, जो धीरे धीरे सिप सिप करके आपके उसमें जाता रहेगा। लेकिन अगर आपने आधा इंच का ही जगह छोड़ा है गमले में, तो उतना ही तो पानी आएगा, या तो नीचे जाएगा या बाहर निकल जाएगा। तो इसको भी आप एक टिप्स के तरीके से बहुत ध्यान में अपने रखें और इसका प्रयोग अवश्य करें। मैंने पौधों में कीड़े को हटाने के लिए आपको बताया, लेकिन यह बात भी आप ध्यान रखें, अपने दिमाग को इस पर आप कंसंट्रेट करके रखें, सोच के रखें कि हरदम के लिए कीड़े नहीं जाते हैं। खासकर हिबिस्कस में, गुड़हल के पौधे में आपने देखा होगा सफ़ेद सफ़ेद कीड़े चिपके रहते हैं, जल्दी जाते नहीं हैं वो। अगर मुनासिब हो, अगर आप कर सकें तो वहाँ से पौधों की टहनियों को कट करके बहुत दूर हटा के फेंकिए, उसको कहीं मिट्टी में दबा दीजिए उसको। एक बात का और ध्यान रखें, जिस पौधे में कीड़े लगे हुए हैं उनको और पौधों के बीच में ना रखें। क्या होता है कि ये कीड़े उड़ेंगे और उस पौधे पे भी चले जाएंगे। ये मैंने आपको एक साधारण सी रेमेडी बताई है, तरीका बताया है कि इससे कीड़े कम हो जाएंगे। अगर इसको आप फ्रीक्वेंटली करते रहेंगे, 15-15 दिन में यूं भी छिड़कते रहेंगे, तो कीड़े नहीं आएंगे आगे। लेकिन जो लगे हैं और इस तरीके से अगर गुड़हल में या हिबिस्कस में चिपक गए, खासकर हिबिस्कस की मैं बात कर रहा हूँ, तो कतई कीड़े निकलते नहीं हैं। इस बात को भी आप बिल्कुल ध्यान में रखें, और यही इलाज है कि वहाँ टहनी को काट के आप दूर मिट्टी में दबा दें अथवा फेंक दें दूर। यह भी करके देखें, आपके पौधों में कीड़े नहीं लगेंगे आगे। आपके घर में दालचीनी तो अवश्य होगी, दालचीनी का पाउडर बनाइए और उस पाउडर को बहुत महीन अगर हो जाए तो भी आप अपने स्प्रे बॉटल में भर के इन पत्तों पे डाल सकते हैं। 15 दिन 20 दिन में एक बार डालिए। यह भी आपके फंगस से पौधों को बचने में मदद करेगा। कई बार ऐसा भी होता है कि आपके गमले में अथवा ज़मीन में आपने पौधा लगाया है और बहुत बड़ा हो गया है, अथवा नहीं भी बड़ा हुआ तो झुक रहा है,
जब वो पौधा झुकता है तो कई बार तो ऐसा होता है उसमें भी पानी कहीं कहीं रुका रहता है। यह भी एक कारण है किसी तरह के फंगस या कीड़ों को आमंत्रित करने का। तो इसको भी आप किसी सहारे से ऐसे पौधे को सीधा कीजिए, खड़ा कीजिए, ताकि पानी आवे और निकल जाए। जहाँ पानी रहेगा वहीं आपकी पत्तियाँ गलेंगी पौधों की और कीड़े भी आएंगे। स्टिकी पैड भी आजकल मार्केट में है, लाल रंग का, पीले रंग का, इस तरह का स्टिकी पैड आता है। इनको भी आप वैसी जगह पे जहां आपने अपना ग्रीन हाउस बना रखा है, पॉली हाउस बना रखा है, जगह जगह पे स्टिकी पैड को भी आप लटका दें। जो इस तरह के छोटे छोटे कीट फतिंगे उड़ते हुए आते हैं पौधों के लिए, वो भी उसमें चिपक जाते हैं, फिर वो निकल नहीं सकते हैं उसमें। अगर आपके पास जगह है, कर सकें तो कुछ पौधे जो ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं पानी से, सेकुलेंट का परिवार, कैक्टस का परिवार, एग्लोनीमा वगैरह, सेंसोवेरिया, इस तरह के पौधों को आप घर के अंदर भी शिफ्ट कर सकते हैं। बरसात ख़त्म हो जाए, पानी का आना जाना कम हो जाए तो इसको आप बाहर निकाल दीजिए। इससे भी इन पौधों में कोई भी फंगस या कीड़े लगने की संभावना कम होगी। बरसात में पौधों को कैसे हम कीड़ों से, फंगस से बचाएं, इस टॉपिक पे मैंने बहुत आपको सरल भाषा में सारी बात बताने की कोशिश की है। इनकी इलाज, रेमेडी क्या होगा यह भी बताया है मैंने। आशा है आपके मतलब का होगा, आपको समझ में आया होगा। अगर ऐसा है तो मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं सब्सक्राइब करें, लाइक करें और उन मित्रों को, उन जानने वालों को जो पौधे के शौकीन हैं, यह मेरा वीडियो अवश्य फॉरवर्ड करें। मेरे चैनल को अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप चैनल की मेंबरशिप भी ले सकते हैं। इससे मैं आपके हर प्रश्नों का प्राथमिकता पे जवाब भी दूंगा और महीने में 1-2 बार हम लाइव सेशन भी करेंगे, जिसका भी आपको भरपूर फायदा मिले। मेरे साथ पूरे वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बने रहिए इसी तरह मेरे साथ। मैं बहुत जल्दी आपसे मिलूंगा अपने अगले और नए वीडियो में। शुक्रिया।